हाय दोस्तों। आज चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन। इसकी भी इसी तरह पीडीएफ है। जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अति लघु गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? अति लघु नंबर 1, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। नंबर 2, पूर्व शुक्राणुओं का कयांतर कहलाता है? स्पर्मियो जेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, अंडाशय की द्वितीय अंडक कोशिका का मुक्त होना क्या कहलाता है? अंडतोसर्ग। अंडतोसर्ग। नेक्स्ट, रोपण प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? को कोर कोरकपुट्टी का गर्भाशयी दीवारों से चिपकना रोपण प्रत्यारोपण कहलाता है। नेक्स्ट है, पुष्प के प्राथमिक जनन अंग बताइए। पुष्प के प्राथमिक जनन अंग है वृषण। 6 नंबर 6, वृषण कोश किसे कहते हैं? एक थैली नुमा संरचना जिसमें वृषण स्थिर होते हैं। नेक्स्ट 7वां, लीडिंग कोशिका किसे कहते हैं? शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाली अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका कहते हैं। 8 नंबर, स्टार्लिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? स्टार्लिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका को स्थिरित करने वाली जननिक उपकला में। 9 है, वृषण जालक किसे कहते हैं? वृषण जालक किसे कहते हैं? नंबर 9 है, वृषण जालक किसे कहते हैं? वृषण के पक्ष भाग में शुक्र जनन नलिका द्वारा बने जालक को वृषण जालक कहते हैं। अपरवाही नलिका कहाँ से निकलती है? वृषण जालक से। नेक्स्ट 11वां, पुरुष की सहायक ग्रंथि के नाम बताइए। तो शुक्राशय, प्रोटेस्टा ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। बाह्य भ्रूण कलाओं के नाम। नेक्स्ट, बाह्य भ्रूण कलाओं के नाम। योगसेक, एनियॉन, एल्टेइन एवं कोरियन। नेक्स्ट 13वां, कौन सी भ्रूणीय कला अपरा निर्माण में सदैव भाग लेती है? तो कोरियन। 14वां है, मानव मादा में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? मानव मादा में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? तो कोरियन और हीमोकोरियन अल और मेटाडिकाइडल तथा डेमीड्यूट। 15वां है, स्त्री के प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। तो अंडाशय, गर्भाशय, योनि। प्राथमिक द्वितीय फैलोपियन नलिका। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही युग्मनज से अनेक संतान की उत्पत्ति को बहुभ्रूणता कहते हैं। 17वां है, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के सहायक शुक्राणु लाइसीन का नाम बताइए। तो उत्तर है हाइल्यूरोनिडेज।
80 है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? माता व पिता के गुणसूत्रों के मिश्रण होने को। गेस्टुला को गुहा को गेस्टुला की गुहा को क्या कहते हैं? तो अकार्ट्रा अकार्ट्रान कार्ट्रान। 20वां है, कौन सा जनन स्तर भ्रूण का कंकाल व पेशी बनाता है? तो मीसोडर्म मीसोड्रम मीसोड्रम। 21वां, वीर्य किसे कहते हैं? पुरुष में स्खलन के दौरान स्रावित गाढ़ा सफेद तरल जो शुक्राणुओं युक्त होता है, वीर्य कहते हैं। 22वां है, ग्राफियन फुटका की स्फुटन अंडाशय से अंडाणु का मोचन क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग। 23वां है, कापर्स ल्यूटियम का निर्माण किस अंग में होता है? तो किस में होता है? स्त्री के अंडाशय में। 24वां है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स क्यों कहते हैं? तो यह गर्भाशय के मायोमेट्रिक की पेशियों में संकुचन का उद्दीपन करता है, तब बर्थ हार्मोन्स कहलाता है। 25वां है, स्तनियों में विदलन भ्रूणभाजी क्यों कहलाता है? स्त्रियों में विदलन पूर्णभाजी क्यों कहलाता है? स्त्रियों में विदलन के दौरान युग्मनज पूर्ण रूप से विभाजित होकर ब्लास्टुलामियास बनाते हैं या बनता है, अतः पूर्णभाजी कहलाता है। 26वां है, विकास के किस चरण में मानव भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है? तो निषेचन के पश्चात 6वें व 10वें दिन के मध्य, किंतु प्रायः ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के 7वें दिन। 27, ब्लास्टोसील की बाह्य भित्ति बनाने वाली कोशिका पंत क्या कहलाती है? और ट्रोफोब्लास्ट। 28, वृक्क तथा तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन से जनन स्तर करते हैं? तो वृक्क का मोडिडर्म और तंत्र का एक्टोडर्म। वृक्क का मोडिडर्म और तंत्र का एक्टोडर्म। 29वां है, मादा जनन पथ के किस भाग में फीटस का विकास होता है? मादा जनन के किस भाग में फीटस का विकास होता है? तो गर्भाशय में। 30, 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? कितने होते हैं? अंड कोशिकाओं से कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? तो 100 जो अंड कोशिकाएं प्राथमिक अंड कोशिकाएं होती हैं उनसे एक अंडा उत्पन्न होता है, अतः 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से 100 अंडे उत्पन्न होंगे। स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। निषेचन के दौरान 32वां, निषेचन के दौरान एक्रोसोम में कौन से रसायन स्रावित होते हैं? तो हाइल्यूरोनिडीज कोरोना भेदी एंजाइम एक्रोसिन। 33वां, भ्रूण घुंडी यहाँ पर यार ट्रांसपोर्टर उसका नाम बताइए। छोड़िए। 34वां, ट्रोफो एक्टोडर्म किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस की बाह्य परत को। युग्मनज को ब्लास्टुला में बदलने वाले भ्रूणीय प्रवस्था का नाम बताइए। विदलन। प्रत्यारोपण। 36वां, प्रत्यारोपण नियंत्रण करने वाले 2 हार्मोन्सों के नाम बताइए। तो एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरॉन। 37वां है, ब्लास्टोसिस में ट्रोफोब्लास्ट का कार्य बताइए। तो इसका कार्य पोषण व सुरक्षा है। यह बाह्य भ्रूण कला अपराध निर्माण में भी भाग लेती है।
अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अगला है 29वां है रजोवृत्ति। रजोवृत्ति किसे कहते हैं? स्त्री के अंडोत्सर्ग तथा मानसिक चक्र का स्थायी रूप से समाप्त होना रजोवृत्ति कहलाता है। 40वां आवर्त चक्र की सर्वाधिक लंबी प्रवस्था का नाम बताइए। तो ल्यूटियल प्रवस्था 12 से 14 दिन। बहुविकल्पीय। तो इसके जो बहुविकल्पीय हैं उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगा। वैसे आप PDF डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके इनके अभी रिवीजन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो ये पढ़ा हुआ होगा, और जो इंटर में हैं वो इसे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जनन तंत्र स्थित है श्रेणी क्षेत्र में। तो आप चाहें तो इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं थोड़ी। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी डाल दूंगा।